पटना में जमीन के लिए जमीन पर ही गिरा दी एक लाश। व्यवसायी को घर के सामने मारी गोली। इस घर में मातम पसरा है। इनका रोना किसी का भी कलेजा चीर कर रख देगा। किसी का पति गया तो किसी का बेटा। पटना के दीघा के रहने वाले व्यवसायी जितेंद्र महतो का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने भूमाफिया रणजीत के कहने पर उसे जमीन नहीं दी थी। रविवार की रात जितेंद्र दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रणजीत का आरोप है कि जितेंद्र के घर के सामने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक सड़क पर हंगामा करते हुए जाम लगाए रखा। पटना में जमीन की कीमतें जानलेवा बनती जा रही हैं। भूमाफिया कहर बरपा रहे हैं और पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। पटना के दनियावा में शादीशुदा महिला से विवाह के चक्कर में गंवानी पड़ी जान। पहले पति पर लगा हत्या का आरोप। इस मां के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसका जवान बेटा जो इस दुनिया में नहीं रहा। पटना से सटे दनियावा के रहने वाले सुबोध ने मनोरमा से शादी की थी, जो पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन ये बात उसके पहले पति राकेश मांझी को नागवार गुजरी। राकेश पर आरोप है कि उसने रविवार की रात सोते समय सुबोध पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पति पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक होता है। समझदारी से काम नहीं लेने पर पल भर में खुशियां छिन जाती हैं। जमुई में घर की कलह ही बन गई काल। कहीं दामाद को जिंदा जलाया तो कहीं बहू की ले ली जान। जमुई के चकाई में गुड्डू राम अपने साले की शादी में ससुराल आया था, लेकिन वापस आई तो उसकी लाश। ससुराल के बाहर लाश पड़ी थी और घर के सब लोग गायब थे। आरोप है कि ससुराल वालों ने ही गुड्डू की हत्या कर दी। बताया गया कि पत्नी के बार बार मायके जाने की जिद से घर में खूब झगड़ा होता था। उधर खैरा इलाके में एक मिडिल स्कूल की महिला टीचर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पति पर आरोप है कि घर के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर वो पत्नी को हर रोज पीटता था और आखिरकार जहर देकर उसकी जान ले ली। पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ससुराल के दूसरे लोग अब भी फरार हैं। छोटे मोटे झगड़ों से बात जान लेने तक पहुंच जाती है। वक्त रहते ही संभलना अच्छा है, नहीं तो अंजाम बुरा ही होता है। गाड़ी मालिकों के चक्का जाम से रुकी झारखंड की रफ्तार। राजधानी रांची समेत कई शहरों में नहीं चली बसें। जब गाड़ी मालिकों ने खुद बंद बुला लिया हो तो फिर सड़क पर गाड़ियां दिखती कैसे। बस के साथ साथ ऑटो भी स्टैंड पर जमे रहे। यहाँ तक कि रांची में सिटी बसें और स्कूल बसें तक नहीं चली, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। पटना से आ रहे हैं और हरमू रोड जाना है, 1.5 घंटे से खड़े हैं। परेशानी तो है। बसें ऑटो नहीं चले तो रिक्शा वाले मनमानी पर उतर आए और ज्यादा किराए की मांग करते देखे गए। रिक्शे वाले तो कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बोल रहे तो भाड़ा बता रहे इतना ज्यादा। झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक लगी है। हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने लागू किया तो गाड़ी मालिक विरोध में उतर आए। दुमका में रफ्तार ने बरपाया कहर। बारातियों से भरी बस पलटने से 2 की मौत, 20 से ज्यादा हुए जख्मी। इस बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसमें बैठे पैसेंजरों का क्या हुआ होगा। बारातियों से भरी ये बस दुमका से पश्चिम बंगाल के जंगीपुर जा रही थी। तभी रास्ते में इंदरबनी गांव के पास एक पुलिया में टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 2 की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए दुमका के सदर अस्पताल लाया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। रफ्तार के जुनून में ड्राइवर हवा से बात करने लगते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी चूक से खुशी मातम में बदल गई। बेगूसराय में खंबे से टकराने के बाद पलटी गाड़ी, हादसे में कई लोग जख्मी। बेगूसराय के लोहिया नगर में इस गाड़ी के पलटने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। एक साइकिल सवार के चपेट में लेने के बाद गाड़ी खंबे से टकराई और फिर पलट गई। इस गाड़ी पर ऑर्केस्ट्रा वाले सवार थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। बिहार में ड्राइवर बेलगाम होते जा रहे हैं। तेज रफ्तार के चक्कर में दूसरों की जिंदगी ही दांव पर लगा देते हैं। सऊदी में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के माता पिता दरभंगा में परेशान। बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं माता पिता। दरभंगा के बाढ़ समेरा के रहने वाले इंजीनियर फसीह महमूद अचानक सऊदी अरब से मई में लापता हो गया था।
सीबीआई ने भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मानते हुए फसीह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लेकिन फसीह कहां है, इस पर सऊदी से लेकर भारत सरकार तक पल्ला झाड़ती रही। अब सऊदी अरब ने माना है कि आतंकी गतिविधियों के चलते फसीह को हिरासत में लिया गया है, लेकिन फसीह के घर वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं। नहीं, पेपर के लिहाज से हमको ये पता चला कि उस पर 2 तरह का इल्जाम लगाया गया जो बेबुनियाद है, किसी में उसमें कोई जान ही नहीं समझा। जामा मस्जिद में क्यों जाएगा बेचारा बम मारने के लिए, और स्टेडियम में क्यों जाएगा बम मारने के लिए। फसीह को भारत में डिपोर्ट करने की बात चल रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई पुलिस तक उससे पूछताछ करना चाहती है। खगड़िया में कलयुगी बेटे की बेरहम करतूत, बूढ़े माँ बाप को मार पीट कर किया बेघर। माँ की आंखों में आंसू थम नहीं रहे। लाठी के सहारे माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। खगड़िया के नया गांव के ये बुजुर्ग एसपी दफ्तर में फरियाद लगाने पहुंचे। बताया कि बेरहम बेटे ने जमीन जायदाद अपने नाम करने के लिए महीनों मारपीट की और बाद में दर दर की ठोकर खाने के लिए घर से निकाल दिया। बेटे ने ही ऐसा दर्द दिया कि मुंह से आज बददुआ निकल रही है। बेटा, लेकिन ऐसा बेटा तो मरने से अच्छा। बेटा ने एक तो दाना नहीं देता है खाने के लिए, न हिस्सा देता है, मार के घर से निकालता है। पैसे के आगे खून के रिश्तों का रंग भी पानी हो जाता है। जब अपने ही हैवान बन जाएं, तो फिर क्या कहें। आए थे पेपर देने, पीकर हो गए टुन। गड्ढे में गिरे मिले सहरसा में 2 शराबी। इतना चढ़ा लिया कि खुद संभलना तो दूर, संभालने में दूसरों का पसीना छूट गया। दोनों पटना से सहरसा पॉलिटेक्निक का पेपर देने आए थे। पेपर खत्म हुआ तो दारूबाजी सूझ गई। फिर क्या था, छक कर लाल पानी चढ़ाया, इतना कि होश गंवा बैठे और झूमते हुए सीधे गड्ढे में पहुंच गए। आसपास के लोगों ने इन्हें देखा तो रिक्शे पर लाद कर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। इस कदर नशे में ये दोनों लड़के थे कि खड़े होना मुश्किल था। टांग कर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। नशे में इधर उधर हाथ पैर पटकने के बीच किसी तरह इलाज शुरू किया गया। पढ़ने लिखने की उम्र में ही ये हाल है। घर वाले कितने अरमान से इन्हें भेजते हैं, लेकिन ये इधर ऐसे ही गुल खिलाते हैं। तेल टैंकर वाली मालगाड़ी में आग लगने से मची सनसनी। पटना से होकर गुजर रही थी मालगाड़ी। पटना के गुलजार बाग स्टेशन के पास से मालगाड़ी गुजर रही थी। तभी लोगों ने देखा कि मालगाड़ी के एक तेल टैंकर में आग लगी हुई है। फौरन ही स्टेशन मास्टर को जानकारी दी गई। आनन फानन में मालगाड़ी रुकवाई गई और फिर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि टैंकर से तेल रिसाव हो रहा था, जिसके चलते आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बाकी तेल टैंकर के भी आग की चपेट में आने का अंदेशा था, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया। सुधरने को तैयार नहीं सहरसा का सदर अस्पताल। मरीज बेहिसाब, लेकिन नदारद रहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गायब हैं, कब आएंगे पता नहीं। सदर अस्पताल को मजाक बना दिया। 8 बजे से ओपीडी में मरीज लाइन लगाए खड़े रहे, लेकिन 11 बजे तक किसी डॉक्टर के दर्शन नहीं हुए। आलम यह है कि कमरे से लेकर बाहर तक मरीज बेहाल पड़े हैं। यहाँ पर मैं 8 बजे से आया हुआ हूँ, यहाँ पर कोई भी ड्यूटी पर अभी तक पहुँचा नहीं है। ऐसे में पेशेंट का हालत सीरियस है और ऐसे में कहीं कहाँ जाना जाए। डॉक्टर साहब का अता पता नहीं, इसके बावजूद पर्ची धड़ाधड़ काटी जा रही है। कहते भी हैं कि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। निबंधन करने का हम अपना निबंधन कर रहे हैं। जवाब मांगने जब उपाधीक्षक साहब के पास पहुंचे तो वो भी अपने कमरे से नदारद दिखे। जब जवाबदेहों का ये हाल है तो जवाब किससे मांगे। गरीब मरीज तो बेचारे अपनी किस्मत को ही कोस रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही, बद इंतजामी अक्सर सामने आती है। इनको ना तो पेशे की परवाह है और ना ही शर्म।